आप सब। जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए एक नया वचन लेकर आया हूं। फिर से रूत की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 5 और 6 और अगला वचन में हम देख पाएंगे। प्रियो, मैं यहाँ पर इस प्रकार से कहता हूँ, तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? ये 5 पद है। बोअज ने पूछा उस अधिकारी से जिसको ठहराया गया था लवने वालों के ऊपर, ये कहा कि ये किसकी कन्या है? अब मैं इस प्रकार से कहता हूं कि इस शब्द से कि वह किसकी कन्या है। रूत यंग थी, रूत जवान थी, रूत शादी शुदा होने के बाद, विधवा होने के बाद भी कन्या नजर आती थी। और कन्या शब्द एक कवारी को दर्शाता है। कन्या शब्द वो व्यक्ति बोल सकता है जो एक लड़की को देखता हो और पवित्र समझता हो और जिसके मन भाव, जो मन के भाव हैं वो पवित्र हो। तो बोअज ने इस प्रकार से उस अधिकारी से पूछा है कि वो है किसकी कन्या है। कन्या शब्द आप जानते हैं, अब जब हमारे समाज के अंदर किसी कन्या की शादी होती है तो वहां पर शादी में जब जो लोग जाते हैं तो कन्या दान देते हैं। और वह शादी होने से पहले तक, शादी के दिन तक उसको कन्यादान के रूप में जाना जाता है और भेंट देकर कन्यादान के रूप में देते हैं। और उसके बाद जब वो शादी हो जाती है और ससुराल जाती है तो बहू के नाम से जाना जाता है। और फिर बहू के बाद परमेश्वर ने आशीषित करता है तो मां के रूप में जाना जाता है। पर यहां पर लिखा है कि ये रूत की बहू भी है, रूत के नुआमी की बहू भी है और रूत एक ऐसी कन्या नजर आ रही है जो बोअज इसको देखकर कहता है कि ये किसकी कन्या है। वो नहीं जानता ये कौन है, पर ये कदकाठी से एक जवान स्त्री, जवान लड़की के समान नजर आती है। और ये एक स्वभाव के तौर पर एक चरित्र ही ना होकर बल्कि चरित्र रखने वाली स्त्री है जो यहोवा का भय मानती है। तो यहां पर बताया गया है कि वह किसकी कन्या है। जो सेवक लवने वाले के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मुआबिन कन्या है जो नुआमी के संग मुआब देश से लौट आई है। प्रियो, सेवक बोअज का सेवक भी यही बात कह रहा है, ये नुआमी के साथ लौटने वाली कन्या है या मुआब देश से लौटने वाली कन्या है। आप समझ रहे? कन्या, फिर से मैंने कहा ये कन्या वो है प्रियो जो मुआब देश से लौटकर नुआमी के साथ आई है, अपनी सास के साथ। ये इस तरीके से भी कह सकता था, ये नुआमी के बेटे की बहू है, विधवा। वैसा शब्द को इस्तेमाल कर सकता था। कल मैं किसी के घर प्रार्थना में था और एक बहन ने इस प्रकार से कहा, जिसमें हमारे बेटे का बर्थडे था 6 तारीख को और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 13 तारीख को बर्थडे था, आज हम 14 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं। तो वहां पर बताया गया कि उसके बच्चे का भी बर्थडे है, वो अगले हफ्ते में है। तो उसने कहा कि मेरा दिल किया कि अपने बच्चों को तो हम बर्थडे मनाते हैं, क्यों ना हम दूसरे का बर्थडे मनाएं। तो मैंने बाद में कहा, बहन आप दूसरा शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप ऐसा शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते कि हम अपने ही लोगों के बच्चे का बर्थडे मनाएं, अपने ही लोगों के बच्चे का बर्थडे। आप क्यों दूसरा शब्द इस्तेमाल करते? दूसरा शब्द आपको अलग करता है अपनों से। जब आप दूसरों का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको अलग करता है। तो मैंने उस बहन को कहा, बहन आप इस शब्द का इस्तेमाल ना करें। हमारे एक भाई ने इस प्रकार से कहा, किसी बहन ने, परिवार ने इस गर्मी के मौसम में एक एसी लिया और जब उसने एसी लिया उस परिवार ने, तो किसी दूसरे परिवार का, हमारे ही चर्च के व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा। उसके शब्दों का मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। वो शब्द इस प्रकार से है प्रियो कि आज हमारे एक परिवार में एसी लगा है, एयर कंडीशनर लगा है गर्मी के समय में कि परमेश्वर उन्हें राहत दे। ऐसा में इन दोनों में अंतर है। उसने कहा हमारे परिवार में एक एसी लगा, जबकि यह भाई कह रहा है इसके घर में नहीं लगा, किसी और के घर में लगा, किसी दूसरे के घर में लगा। पर जो शब्द है कि आज हमारे घर में, हमारे परिवार में
एसी लगा है अपने परिवार के अंदर। मैंने उस बहन से कहा आप भी ऐसे कह सकते कि आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, आइए हम मिलकर उस बच्चे का बर्थडे मनाते हैं। ये बच्चा किसी दूसरे का नहीं है, ये बच्चा आपका अपना है, आपकी कलीसिया का बच्चा है। आप इसे अलग पृथक ना करें। और यहां पर लिखा है कि ये लोग इसे पृथक कर सकते थे ये लोग रूत को अलग कर सकते थे, रूत को कन्या ना कहकर विधवा कह सकते थे, रूत को उसकी बहू कह सकते थे, नुआमी की। वो ये कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इनके शब्दों ने दिल को पिघलाने वाली बातें की है, दिल को खुश और मुस्कान, चेहरे पे मुस्कान लाने वाली बातें की है। और ये अनुग्रह की बातें होती है प्रियो, कि यहाँ पर लिखा है कि तब बोझ ने अपने उस सेवक से जो लबनों वालों के ऊपर ठहराया गया था और इस प्रकार से कहा, सेवक से पूछा ये कौन है? उसने कहा वह मुआबिन कन्या है। छठे पद में आता है और उससे पहले कहता कि वह किसकी कन्या है? उसने कहा ये मुआबिन कन्या है। मेरे प्रियो कि और ये जो मुआब देश से नुआमी के साथ लौट आई है, कितनी बड़ी फकर और खुशी की बात है, गर्व की बात है कि आपके जो शब्द हैं किसी को एक दूसरे से अलग नहीं करते या पृथक नहीं करते। आप कई बार शब्दों में आप अपने के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो दूसरा है। अगर आप अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं और साथ में दूसरे बच्चे का भी बर्थडे, तो दूसरा ना कहकर उसे अपना कहें, बेटे आज तेरा बर्थडे है। आइए, कल जब हम बर्थडे मना रहे थे प्रियो, वहां पर हमारे बेटे का नाम भी आशीष है और वहां पर 2 आशीष थे। उस परिवार के बेटे का नाम भी आशीष था, एक बेटा और है उसका नाम भी आशीष था, और बच्चे भी थे जिनका नाम आशीष नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने इस प्रकार से कहा आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं है, वो बेटा पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए गया है, पर आइए हम क्यों ना इन बच्चों के साथ बर्थडे मनाएं। ये अपने बच्चे हैं। जरूरी नहीं है कि आपका अपना बच्चा केक के सामने होगा कि आप उसका स्वागत करें, पर आप प्रेम दिखाने के लिए उन सब बच्चों को आगे लेकर आए जो आपके अपने नहीं हैं, फिर भी वो आपको अपने बनाना पड़ेगा कि वो आपके अपने हैं। बैतलहम के लोगों ने रूत को अपना बना लिया, बैतलहम के लोगों ने उसका स्वागत किया रूत का। बैतलहम के इस बोझ के खेत में संयोग से जाने वाली स्त्री रूत, और ठहराया गया अधिकारी इस प्रकार से कहता है ये मुआबिन कन्या है। और प्रियो बोझ पूछता है अरे ये कौन है, ये कन्या कौन है? ये शब्द कितने सुहाने हैं, ये शब्द कितने प्रिय लगते हैं और मीठे लगते हैं कि बोझ की वाणी दिल को छू जाती है और सेवकों की वाणी भी दिल को छूती है। और दिल को छूने वाली बातें ही मेरे प्रियो समाज में सुधार ला सकती हैं। यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश दिया उस वक्त जब उसे सूली पर चढ़ाया जा रहा था, जब उसे मारा जा रहा था, जब उसके शरीर को घायल किया जा रहा था, जब उसे गाली गलौज किया जा रहा था, जब उसके मुंह पर थूका जा रहा था, तब भी वो प्रेम कर रहा था। वो कहता है पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे। प्रियो यहाँ ये कहानी इसलिए ले आता हूं कि आप किसी को भी एक दूसरे से पृथक ना करें। इसलिए बोझ ने उस सेवक से पूछ लिया ये कन्या कौन है जो अधिकारी ठहराया गया था। और फिर छठे पद में हम देखते हैं कि जो ठहराया गया था उसने कहा ये मुआबिन कन्या है और जो नुआमी के संग मुआब देश से लौट आई है। सोचने वाली बात है प्रियो कि इस वचन से आपको सीखना चाहिए कि सब कुछ छोड़ने के बाद परमेश्वर के बेटी नुआमी के साथ रूत चली और आज उसी खेत में संयोग से पहुंच गई और वहां पर इसे इस तरीके से आदर दिया जा रहा है कि ये कन्या कौन है। सास बेटी कहती है, बोझ कन्या कहता है, सेवक लोग कन्या बोल रहे हैं और ये अच्छी बात है। किसी ने इसे विधवा नहीं कहा, किसी ने इसको ठेस नहीं पहुंचाई, किसी ने इसको गलत शब्दों के साथ अभिवादन नहीं किया। तो प्रियो आपका भी और मेरा भी तात्पर्य इसी तरीके से होना चाहिए। जब किसी के घर में चोरी हो जाए और आप जाकर कहे चोरी होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, आप ऐसा मत बोलिए, आपको पता है ऑलरेडी चोरी हो गई है। जब किसी का बच्चा गुजर जाए और आप कहे अरे मर गया, कैसे मर गया, ये पूछने की जरूरत नहीं, आपको पता है मर गया है। आप वहां शांत रहें और उसके दुख में शामिल हो। आप ऐसी बातों को मत कहिए कि जानबूझ के आप कुरेदना शुरू करें। सबको पता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। आपको पता है कि किल्लोन और महलोन इस दुनिया में नहीं रहे।
इसलिए किसी ने भी बेतलहमी व्यक्ति ने इसके बारे में इस बात की चर्चा नहीं की कि तू तो विधवा है, तेरा पति मर गया, क्यों मरा, कौन सी बीमारी से मरा, क्या पाप थे उसके, वो मारा गया। इसने किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि इसका स्वागत किया और कन्या कहकर संबोधन किया और उसका अभिवादन किया। मेरे प्रियो, आज आपको भी अपनी वाणी में मिठास लेकर आनी है कि आप किसी को भी उसके जीवन के बारे में टटोल कर ना देखें और उसके ऊपर कोई भी लांछन ना लगाएं, बल्कि उसका आदर करें इस बात के लिए कि उसने यहोवा परमेश्वर के लिए अपनी जान देने के लिए, यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है, और जब तक वो जिंदी रहेगी अपनी सास और परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप नहीं करेगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं किरण पॉल आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। प्रभु आपके साथ बना रहे।